गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ में प्रश्नावली 13.1 जो दशमलव भिन्नों से रिलेटेड है उसी का अध्ययन करेंगे। तो आइए हल करते हैं 13.1 के एक्सरसाइज के प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए, यानी दशमलव में संख्या दी हुई है, इसको हमको शब्दों में लिखना है। तो प्रिय छात्रों, दशमलव में दिए हुए संख्याओं को शब्दों में लिखने के लिए जिस प्रकार से हम उसको पढ़ते हैं ठीक उसी प्रकार से उसको शब्दों में लिख भी देंगे। यानी दशमलव के बाएं साइड में अंकों को हम इकाई ढाई सैकड़े हजार में काउंट करके उसके अनुसार हम पढ़ते हैं और लिखते हैं, लेकिन दशमलव के बाद प्रत्येक अंक को अलग अलग हम पढ़ते हैं और लिखते हैं। इसलिए यहाँ पर ये देखिए 0.9 दिया हुआ है, इसको हम शब्दों में लिखेंगे 0.9 बराबर 0.9 ये 9। इसी प्रकार भी दिया है 0.05, इसको भी हम शब्दों में लिखेंगे इसी प्रकार 0.05 बराबर ये 0 है तो 0, फिर दशमलव है तो दशमलव, फिर इसके बाद 0 है तो 0, उसके बाद फिर लास्ट में 5 है तो 5। इसी प्रकार से दिया है 0.47, इसको भी हम लिखेंगे 0.47 बराबर 0.4 फिर 7। फिर ऐसे दिया है 2.27, इसको भी हम शब्दों में लिखेंगे 2.27 बराबर 2.2 फिर लास्ट में 7। तो इस प्रकार से हम दशमलव के संख्याओं को शब्दों में लिखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दिया है निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए, यानी यहाँ पर शब्दों में दिया हुआ है उसको हमको अंकों में लिखना है। ये दिया है 0.08, इसको हमको अंकों में लिखना है। तो 0 जैसे जैसे दिया वैसे वैसे इसको लिखें। पहले 0 दिया है तो 0, फिर दशमलव दिया है तो दशमलव लगा दें, फिर इसके बाद 0 है तो 0, फिर 8 है तो 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर ऐसे ही दिया है 0.15, तो दशमलव पहले है दशमलव, फिर 1 है तो 1, फिर 5 है तो 5। दशमलव के पहले हम 0 लिख सकते हैं और नहीं भी, यानी दशमलव के पहले 0 का कोई महत्व नहीं होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 0.15। फिर ऐसे ही दिया है 8.803, तो अंकों में लिखेंगे 8, फिर उसके बाद दशमलव, फिर 8 है तो 8, फिर 0 है तो 0, फिर 3 है तो 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा 8.803। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दिया है निम्नलिखित को दशमलव भिन्नों में बदलिए, यानी इसको हमको दशमलव भिन्न में परिवर्तित करना है। तो प्रिय छात्रों हल करेंगे। ये दिया है 6/10, तो दशमलव भिन्न में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करेंगे, अंश में हर से भाग करेंगे, यानी दशमलव के साथ हम भाग करेंगे ताकि अंत तक जब तक 0 नहीं आ जाता है। तो 6/10 है
तो 6 में हम 10 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग करेंगे 6/10 बराबर 6 में 10 से भाग करना है तो 6 कम है, यानी 6 में 10 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव लगाकर शून्य बढ़ाएंगे, दशमलव लगाकर शून्य बढ़ाएंगे तो ये 60 हो जाएगा। 10 से 60 6 बार बन जाएगा, तो 6 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, 10 6 7। दशमलव के पहले हम शून्य मान सकते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका 0.6 या केवल 0.6। दशमलव के पहले हम शून्य लिखें या पढ़ें उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो ये तो भाग की क्रिया द्वारा है। यदि बिना भाग किए हम एक लाइन में भी इसको हल कर सकते हैं। यदि हर में 10, 100, 1000 ऐसे हैं तो ऐसी दशा में जितने भी शून्य होंगे हर में उतने अंक के स्थान पर हम दशमलव लगा देंगे, उतने अंक के स्थान पर हम दशमलव काउंट करके लगा देंगे, यानी दाहिनी साइड से काउंट करके उतने स्थान पर हम दशमलव लगा देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 6/10 है तो हर में एक शून्य है, एक शून्य है तो अंश में हम एक स्थान के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी दाहिने साइड से स्थान काउंट करेंगे और एक स्थान के बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो 6 एक स्थान हो गया, यानी एक स्थान के बाद हमको लगाना है बाएं साइड में, तो 6 के पहले दशमलव लग जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा 0.6 या केवल 0.6। ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर भी दिया है 75/100, 75/100। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे यदि डायरेक्ट एक लाइन में इसको हल करना है तो 75/100 बराबर यहाँ पे 10 शून्य देखें, 2 शून्य है हर में। जब 2 शून्य है तो अंश में हम क्या करेंगे कि दाहिने साइड से 2 स्थान काउंट करके बाएं साइड में हम दशमलव लगा देंगे। तो 2 शून्य है तो 2 स्थान अंश में 2 स्थान के बाद हम अंश में दशमलव लगा देंगे बाएं साइड में। तो 2 स्थान का मतलब 5 एक स्थान हो गया, फिर 7 एक स्थान हो गया, 2 स्थान हो गया, 2 स्थान के बाद यानी बाएं साइड में हमको दशमलव लगाना है, इसलिए हो जाएगा 0.75। ये हमारा आंसर हो जाएगा। या तो भाग क्रिया द्वारा भी हम इसको देख सकते हैं कि 75 में 100 से भाग करना है, ये 100 से आपका 75 में भाग नहीं जाएगा, इसलिए दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 750 हो जाएगा। अब भाग जाएगा 7 बार, 100 सत्ते 700, ये 50 हो जाएगा। फिर हम शून्य बढ़ाएंगे, फिर 100 से 500 में भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा, 100 × 500, यानी हो जाएगा आपका 0.75। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 4/100, यहाँ पर भी हम एक लाइन में इसको हल करें तो ये हो जाएगा आपका नीचे 2 शून्य है, इसलिए अंश में 2 स्थान के बाद स्थान हम दाहिने साइड से काउंट करेंगे, दाहिने साइड से काउंट करके उतने स्थान के बाद बाएं साइड में हम दशमलव लगा देंगे। तो 2 शून्य है, इसलिए अंश में 2 स्थान के बाद तो एक स्थान हो गया 4 और दूसरा स्थान नहीं है, तो दूसरे स्थान की पूर्ति करने के लिए हम क्या करेंगे, शून्य बढ़ाएंगे। तो ये 2 स्थान हो गया, 2 स्थान के बाद हमको दशमलव लगाना है, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, यानी आंसर हो जाएगा आपका
0.04 दशमलव के पहले चाहे तो हम शून्य बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही डी दिया है 83/1000, इसको भी हम एक लाइन में हम करेंगे 83/1000 बराबर, नीचे देखें कि 3 शून्य है इसलिए 3 स्थान के बाद अंश में दशमलव लगेगा, दाहिने साइड से स्थान काउंट करके बाएं साइड में। तो 3 स्थान के बाद तो एक स्थान 3 हो गया, दूसरा स्थान 8 हो गया, तीसरा स्थान नहीं है, तीसरे स्थान के लिए हम शून्य बढ़ाएंगे। अब इसके बाद हमको दशमलव बनाना है, 3 शून्य 3 स्थान के बाद दशमलव बनाना है, तो 1 2 3 हो गया, फिर स्थान के बाद बाएं साइड में हम दशमलव लगाएंगे तो 0.083 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब दशमलव के पहले चाहे तो हम शून्य बढ़ा सकते हैं, आंसर हो जाएगा 0.083। तो इस प्रकार से हम दशमलव भिन्नों में परिवर्तित करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित को साधारण भिन्नों में बदलिए। यानी यहाँ पर दशमलव में दिया हुआ है, इसको हमको साधारण भिन्नों में बदलना है। साधारण भिन्न का मतलब उसको हमको अंश बटे हर के रूप में लिखना है, यानी दशमलव हटाना है और उसको अंश बटे हर के रूप में लिखना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो दशमलव दिया हुआ है उसमें से हम दशमलव हटा देंगे तो अंश प्राप्त हो जाएगा, और हर प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे कि नीचे एक लिख करके और दशमलव के दाहिने साइड में जितना भी अंक होगा उतना हम शून्य बढ़ा देंगे, तो ये अंश बटे हर में हो जाएगा। फिर उसके बाद उसको हम काट करके छोटा करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए इसको हल करते हैं। 0.4 दिया है, 0.4 इसको हमको साधारण भिन्नों में परिवर्तित करना है, तो यहाँ से हम दशमलव हटा दें, तो दशमलव हटाएंगे तो 4 अंश हो जाएगा बटे हर के लिए हम क्या करेंगे पहले एक लिख दें और दशमलव के बाद जितना भी अंक होगा उतना हम शून्य बढ़ा देंगे। तो दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए एक शून्य हम बढ़ा देंगे, यह हो जाएगा आपका 4/10। अब 4/10 हो गया। अब इसको हम काट करके, यदि कटने लायक है तो इसको काट करके हम छोटा करेंगे, नहीं कटने लायक होगा तो वैसे छोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखें ये कर सकता है आपका 2 से 2 गुना 4 और 2 बचे 10, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 2/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर ऐसे ही आपका अगला क्वेश्चन नंबर बी दिया है 0.85, इसको भी हमको साधारण भिन्नों में परिवर्तित करना है, तो ऐसे ही इसको भी निकालें, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ये सीधा 85 हो जाएगा। फिर नीचे हर के लिए हम ये लिख करके दशमलव के दाहिने साइड में 2 अंक है इसलिए 2 शून्य बढ़ाएंगे, 1 2। अब ये 85/100 हो गया। अब ये देखिए किसी से कटने वाला है तो 5 से कटेगा, 5 का 5, 5 से 35 यानी 17, ये भी 100 कटेगा 5 से 20 बार, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा 17/20। इसी प्रकार से दिया है 0.089, इसको भी हम हल करेंगे तो दशमलव हटा के ये हो जाएगा आपका 89, फिर बटे 1 लिखेंगे और दशमलव के दाहिने साइड में 1 2 3 अंक है तो 3 शून्य बढ़ाएंगे, 89/1000। यहाँ पे 89 के पहले शून्य है तो अंक के पहले बाएं साइड में शून्य होने पर उसका कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए केवल 89/1000 ये कटने लायक नहीं है, इसलिए इसको हम
इतना ही आंसर मान लेंगे, यानी 89/1 आ जाएगा। ऐसे ही आपका ये हो गया है 13.5, इसको भी हम ध्यान रखेंगे 13.5 बराबर 10 हटाएंगे तो 135 हो जाएगा बटे 1, 10 के बाद 1 हम करेंगे इसलिए 1 शून्य बढ़ाएंगे, यानी 135 बटे 10। अब 135 में 10 से भाग करें, 135 में 10 से भाग करेंगे तो 13 हो जाएगा, 5 से बचेगा तो 5 बटे 10। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 से 5 10, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 13 से 1 बटे 2, 13 से 1 बटे 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम 10 को साधारण भिन्नों में परिवर्तित। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित संख्याओं के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए। यानी यहाँ पर हमको स्थानीय मान निकालना है। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर भी हमको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से हम बिना दशमलव के अंकों का स्थानीय मान निकालते थे, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हम स्थानीय मान निकालेंगे। तो हल करेंगे तो दशमलव के पहले बाएं साइड में स्थानीय मान निकालने के लिए जैसे इसके पहले हम निकालते थे, ठीक वैसे ही हम निकालेंगे। तो दशमलव के पहले 2 है, 2 का स्थानीय मान 2 हो जाएगा। फिर दशमलव के बाद स्थानीय मान हमको निकालना है, तो ये 0 है, 0 का स्थानीय मान 0 होगा। तो ये हो जाएगा आपका दशमलव 0। फिर इसके बाद 5 है, तो 5 का क्या हो जाएगा, तो 10 5 और दशमलव के बाद और उस अंक से पहले जितने भी बीच में अंक होंगे उतना हम 0 बढ़ा देंगे। तो दशमलव 5 से पहले 0 पड़ रहा है, एक अंक, इसलिए 0 यहाँ पे बढ़ा देंगे, यानी हो जाएगा 10.05। दशमलव के पहले हम चाहे तो 0 भी बढ़ा सकते हैं, 0.05। फिर इसके बाद 9 का हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका दशमलव, पहले दशमलव लगा दें। फिर इसके बाद 9 का निकालना है, 9 के लिए उस अंक से पहले और दशमलव के बाद बीच में जितने भी अंक होंगे उसके बराबर हम 0 यहाँ पे लगा देंगे। तो 1 2 अंक है, 2 0 हम यहाँ पे बढ़ा देंगे, यानी 10.09। दशमलव के पहले 0 चाहे तो हम बढ़ा सकते हैं, यही हमारा स्थानीय मान हो जाएगा। 1 2 और 0 का स्थानीय मान तो 0 ही होता है, और फिर 5 का तो 10.05, फिर 9 का 10.009। फिर इसी प्रकार भी दिया है 12.768। यहाँ पर हमको स्थानीय मान निकालना है, तो हम निकालेंगे पहले दशमलव के बाएं साइड के अंकों का 2 है, तो 2 का स्थानीय मान 2 हो जाएगा, इकाई के स्थान पे है, इसलिए 2। फिर 1 का स्थानीय मान 1 दाहिने के स्थान पे है, इसलिए 1 का हो जाएगा 1 में 10 बराबर 10, यानी 1 का स्थानीय मान 10 हो जाएगा, क्योंकि ये दाहिने के स्थान पे है। अब इसके बाद हमको दशमलव के दाहिने साइड में जो होगा उनका स्थानीय मान निकालना है। तो
यहाँ पे 7 हम निकालेंगे, तो ये 7 हो जाएगा। इससे पहले आपका दशमलव लगा देंगे, यानी 0.7। दशमलव के पहले चाहे तो हम शून्य भी बढ़ा सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 0.7। फिर इसके बाद 6 का हम निकालेंगे, तो पहले दशमलव लगाएंगे, दशमलव, फिर उसके बाद 6 से पहले एक अंक है 7, तो एक शून्य हम बढ़ा देंगे। फिर इसके बाद 8 का हम निकालेंगे, तो दशमलव लगाएंगे, दशमलव, फिर 8 से पहले 2 अंक है, इसलिए 2 शून्य हम यहाँ पे बढ़ा देंगे, दशमलव 0.08। यहाँ पे चाहे तो हम दशमलव के पहले 0 लिख सकते हैं, यानी 0.008, 0.06, 0.7, 2 और 10, यही हमारा स्थानीय मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम स्थानीय मान निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रत्येक संख्या को विस्तृत रूप में लिखिए। यानी यहाँ पे प्रत्येक संख्या को अलग अलग विस्तृत रूप में लिखना है, यानी उसको प्लस प्लस करके हमको विस्तृत रूप में इस प्रकार से लिखना है ताकि उन सभी को पुनः जोड़ा जाए तो वही मान फिर से आ जाए। यहाँ पे दिया हुआ है 78.65, 78.65 को हमको विस्तृत रूप में लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले 78 कर लेना है, तो पहले 7 है, 78.65 बराबर पहले 7 है तो 7, फिर इसके दाहिने साइड में जितने भी अंक होंगे उसके बराबर हम शून्य वहां पर बढ़ा देंगे। तो 7 के बाद एक अंक है तो 1 शून्य, प्लस दशमलव के बाद वाले अंकों को अभी छोड़ दीजिए, वैसे दशमलव के पहले के अंकों को अभी विस्तृत कीजिए। फिर इसके बाद 8 है, 8 इकाई का स्थान पे है, तो 8 के बाद दशमलव है, तो दशमलव के बाद के अंकों पर अभी हम ध्यान नहीं देंगे, इसलिए ये हो जाएगा आपका 70 प्लस 8। फिर इसके बाद प्लस, अब इसके बाद हम दशमलव के बाद के अंकों का विस्तृत रूप लिखेंगे। तो दशमलव के बाद 6 है, तो दशमलव 6। अब इसके दाहिने साइड में जितना अंक है उसके आगे उतना शून्य बढ़ा दें, तो एक अंक है इसमें 1 शून्य। अब यहाँ पे दशमलव के पहले हम शून्य बढ़ा सकते हैं, फिर प्लस, फिर 5 है, तो दशमलव 5 के पहले एक अंक है तो 1 शून्य हम यहाँ पे बढ़ा देंगे, और फिर दशमलव से पहले को यह करेंगे तो हम शून्य मान सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 70 प्लस 8 प्लस 0.6 शून्य प्लस 0.05, ये हमारा विस्तृत रूप हो गया। और यदि आंसर की जांच करना हो कि ये हमारा विस्तृत किया गया रूप सही है या नहीं है, तो चेक कर लें, जोड़ करके ऊपर नीचे 70 8 0.60 0.05, ये हो जाएगा आपका 5 6 दशमलव 8 ये 7 78.75 78.75 यही आ रहा है, इसलिए हमारा विस्तृत किया गया रूप सही है। इसी प्रकार से हम भी कर लेंगे 0.679 है, तो 0.679 बराबर शून्य का शून्य हो जाएगा, प्लस
इसके बाद दशमलव के बाद के अंकों का हमको करना है विस्तृत रूप। तो 6 है, 10.6, 6 के बाद 2 अंक इसे 2 शून्य बढ़ा देंगे, फिर प्लस, फिर इसके बाद 7 है, तो 10.7, 7 से पहले ये करते हैं तो 1 शून्य पहले लगा है, तो फिर दशमलव के पहले को हम शून्य मान सकते हैं, शून्य बढ़ा देंगे, फिर प्लस, फिर इसके बाद 9 है, 9 से पहले 2 अंक है, इसलिए 2 शून्य हम पहले लगा देंगे, फिर दशमलव लगा देंगे, दशमलव के पहले कोई करेंगे इसलिए शून्य मान लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 0 प्लस 0.600 प्लस 0.07 प्लस 0.009, ये हमारा विस्तृत रूप है। फिर इसके बाद सी का है 0.008, इसका भी विस्तृत रूप करना है, ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा प्लस दशमलव के बाद 0 है, ठीक है, हो जाएगा आपका 0.0 के बाद 2 अंक है, एक 0 होने का, तो उसके बराबर हम 0 बढ़ा दें तो 2 शून्य बढ़ जाएगा, फिर प्लस, फिर उसके बाद दूसरे स्थान पे 0 ही है, इसका हमको विस्तृत रूप करना है, तो पहले दशमलव, फिर 0 से पहले 0 है तो 0 हम बढ़ा देंगे, और 0 के बाद यहाँ एक अंक 8 है तो 1 शून्य हम लगा देंगे, और दशमलव से पहले को नहीं करेंगे तो हम 0 मान सकते हैं, यानी 0.0000, फिर वैसे 0.000, फिर प्लस, फिर इसके बाद लास्ट में 8 है तो उसका हो जाएगा 8 से पहले 2 अंक है 0 तो 2 शून्य हम पहले लगा देंगे, फिर दशमलव के पहले कोई करेंगे तो हम 0 मान सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर ऐसे ही दे दिया है 10.30358, इसका विस्तृत रूप करेंगे, यह हो जाएगा आपका 10 प्लस दशमलव के बाद, तो दशमलव लगा दें, दशमलव के बाद 0 है तो 0, और इसके दाहिने साइड में 3 अंक है, 3 शून्य, 1 2 3, फिर दशमलव के पहले कोई अंक नहीं तो हम 0 मान सकते हैं, यानी 0.00000, फिर प्लस, फिर इसके बाद 3 का, तो 3 के दाहिने साइड में 2 अंक है तो 2 शून्य हम इसमें दाहिने साइड बढ़ा देंगे, फिर 3 के बाएं साइड में 1 अंक है तो 1 शून्य, फिर इसके बाद दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, दशमलव के पहले कोई अंक नहीं तो 0 मान लेंगे, फिर इसके बाद 5 है तो प्लस 5 के दाहिने साइड में 1 अंक है 1 शून्य, 5 के बाएं साइड में 2 अंक है तो 2 शून्य बाएं साइड में 1 2, फिर दशमलव लगा देंगे, फिर दशमलव के पहले कोई अंक नहीं तो हम 0 मान लेंगे, फिर प्लस, फिर इसके बाद लास्ट में 8 है तो 8 के दाहिने साइड में कोई अंक नहीं इसलिए 1 शून्य, 8 के बाएं साइड में 3 अंक है इसलिए 3 शून्य बाएं साइड में, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर दशमलव के पहले को हम 0 मान लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम विस्तृत रूप में उसको हल करते हैं, लिखते हैं। तो प्रिय छात्रों, इस आधार पर आप अन्य शेष बचे हुए प्रश्नों को हल करें।